हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एक वीडियो कम्युनिटी में स्वागत करता हूं। तो आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि बियरिश मार्केट में कैसे आप ट्रेड करके प्रॉफिट बना सकते हैं। बुलिश मार्केट में ट्रेड करके प्रॉफिट बनाना तो थोड़ा सा आसान होता है, लेकिन बियरिश मार्केट में ट्रेड करके प्रॉफिट बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन इससे भी और ज़्यादा डिफिकल्ट होता है कि बियरिश मार्केट में अपने लॉसेस को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए इसी टॉपिक ऊपर हम इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो यहां पे हम चार्ट पे आ गए और ये जो चार्ट है आपका निफ्टी 50 का 5 मिनट टाइम फ्रेम वाला चार्ट है। और आज यहां पे हम सीखने जा रहे हैं कि कैसे हम बियरिश मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि यही एक ट्रिकी पार्ट होता है कि बियरिश मार्केट में ट्रेड करना कैसे है। लेकिन उससे भी पहले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होता है कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारा जो मार्केट है वो आपका बियरिश मार्केट है। तो सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करने की जरूरत होगी, फिर हम बियरिश मार्केट में कैसे ट्रेड करना है वो सीखेंगे। तो बियरिश मार्केट है या नहीं है उसको आइडेंटिफाई करने का 2-3 तरीका है, वो तरीका आपको सीखने की जरूरत है। सबसे पहले अगर हम इंडाइसेस की बात करें तो इंडाइसेस में आपको एक लेवल्स के बेसिस पे आइडिया मिल जाएगा कि हमारा मार्केट बुलिश है या फिर बियरिश है। जैसे यहां पे अगर हम बात करें तो 18,300 काफी दिनों से निफ्टी में आपका एक क्रूशियल लेवल्स के रूप में काम कर रहा है। और मैं पिछले कई वीडियोस बताते आ रहा हूं इसके ऊपर आएगा तभी मार्केट आपका बुलिश होगा, अदरवाइज मार्केट में बेयरिश सेंटिमेंट हावी देखने को मिलेगा। तो एक तो आपका हो गया लेवल्स के बेसिस पे। दूसरा, अगर कभी भी चार्ट पे हमें लोअर हाई एंड लोअर लो पैटर्न देखने को मिलता है तो ये भी हमें बताता है कि मार्केट में अभी कौन सा ट्रेंड है। अभी आपका बियरिश ट्रेंड मार्केट में देखने को मिल रहा है। इसके अलावा आप इंडिकेटर्स की मदद ले सकते हैं, चाहे आप मूविंग एवरेज ले लीजिए। मूविंग एवरेज में आपका 200 डे होता है, आपका 50 डे होता है जो कि शॉर्ट टर्म ट्रेंड, ये आपका लॉन्ग टर्म ट्रेंड बताता है। तो प्राइस अगर इसके ऊपर है तो ट्रेंड पॉजिटिव, इसके निगेटिव है ट्रेंड निगेटिव। तो आप इंडिकेटर की मदद से फाइंड कर सकते हैं, चार्ट पैटर्न की मदद से भी काफी हद तक फाइंड किया जा सकता है। और लोअर हाई लोअर लो पैटर्न और लेवल्स, इन सारे के बेसिस पे आसानी से आप फाइंड कर सकते हैं कि मार्केट बियरिश है या फिर बुलिश है। तो निफ्टी में हमें आइडिया है कि मार्केट अभी थोड़ा सा बियरिश साइड की तरफ है। और यहां पे हमने कुछ इंडिकेटर्स को ऐड किया है, वो इंडिकेटर्स कौन कौन सा है और उसमें सेटिंग्स में कुछ चेंजेस किए वो देख लेते हैं। सबसे पहला आपका ये है, ये मैकडी इंडिकेटर है। इसमें हमें सबसे पहले इनपुट पे जाना है और फास्ट लेंथ 34 करना है और स्लो लेंथ 150 करना है। इसके बाद आपको स्टाइल पे आना है और यहाँ पे हिस्टोग्राम रखना है, बाकी सारे को क्लोज कर देना है। उसके बाद आपके ओके पे क्लिक करना है, यहाँ पे हमने ऑलरेडी कर रखा है। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, आरएसआई आपका बाय डिफॉल्ट यूज किया, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। तो बस यही दो इंडिकेटर की मदद से हम ये फाइंड करेंगे कि बियरिश मार्केट में हमें ट्रेड लेना कब है और साथ ही साथ हम लॉस को भी कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, ये भी हम यहां पे सीखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमें ट्रेड कब लेना है, जब आपका ये ग्रीन लाइन दिखे तब हमें ट्रेड लेने की जरूरत है बियरिश मार्केट में। क्योंकि यहां पे हम बियरिश मार्केट में क्या प्रेफर करेंगे, हम यहां पे सेल साइड की तरफ जाना प्रेफर करेंगे। आप यहां पे पुल बैक यानी रिवर्सल के लिए भी बाई साइड की तरफ जा सकते हैं, लेकिन बाई साइड की तरफ जाएंगे तो वहां पे ट्रैप में फंसने के चांसेस बहुत ज्यादा है। क्योंकि यहां पे हम रिवर्सल के लिए जा रहे हैं तो यहां पे जो प्रॉफिट मिलेगा वो हमें स्मॉल प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन अगर हम यहां पे ट्रैप में फंस गए तो हमें यहां पे बिग लॉसेस उठाने पड़ जाएंगे। इसलिए हम इस वाले पोजीशन को हम अवॉइड करेंगे, हम सेलिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड करें। क्योंकि यहां पे एसएल भी यानी स्टॉप लॉस भी आपका छोटा सा रहेगा। अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है तो कम नुकसान होगा, लेकिन अगर बाई चांस मेरा टारगेट हिट होता है तो यहां पे हमें बिग प्रॉफिट मिलता हुआ दिखेगा। तो जहां पे रिस्क रिवॉर्ड हमारे फेवर में वही वाला ट्रेड हम लेना चाहेंगे, तो यहां पे हम सेलिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे। और यहां पे जो सबसे अच्छी बात है कि हम यहां पे ट्रेंड के साथ जा रहे हैं। तो आपने कहावत भी सुना होगा कि ट्रेंड इज फ्रेंड, तो ट्रेंड को हमें अपने फ्रेंड के रूप में ट्रेड करना। और अगर हम ट्रेंड के साथ जाते हैं तो वहां से भी हमें सपोर्ट मिलता हुआ दिखता है, इसलिए हम ट्रेंड को फॉलो करते हुए सेलिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे। अब सेलिंग अपॉर्चुनिटी कैसे फाइंड करें, यहां पे देखिए मैकडी का स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रहा है, मैकडी ऊपर जा रहा, प्राइस भी ऊपर जा रहा और काफी हद तक आरएसआई भी ऊपर जा रहा। लेकिन एक पार्टिकुलर लेवल तक जाने के बाद
RSI यहाँ पे आपका फ्लैट होता हुआ दिख रहा है, प्राइस अभी भी ऊपर साइड की तरफ ही जा रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर एरिया में RSI का जो भी लोएस्ट पॉइंट है, ये हो गया, चाहे ये हो गया, ये हो गया, इन सबको ज्वाइन करते हुए एक इस तरह से हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दिया। अब जैसे ही RSI इसके नीचे आएगा, दैट मीन्स टू सेलर्स का स्ट्रेंथ बढ़ेगा और बायर्स कमजोर होंगे। और इन द मीन टाइम यहां पे हम देखेंगे कि आसपास कोई रेजिस्टेंस लेवल है या नहीं है। प्राइस अगर रेजिस्टेंस लेवल के करीब आएगा तभी हम यहां पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे। तो हमने क्या देखा है कि प्राइस आपका 18,100 से लेके 120 के बीच में आया, जो कि हमारे लिए शॉर्ट टर्म एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस के रूप में काम करता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे प्राइस हमारा रेजिस्टेंस लेवल के करीब भी आ गया। अब हम वेट करेंगे RSI के ब्रेक होने का। तो जैसे ही इस पर्टिकुलर लेवल पे RSI आपका नीचे साइड की तरफ आया, हम यहाँ पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे। लेकिन हमने क्या देखा, प्राइस आपका कहाँ पे है, 18,110 के आसपास है। तो यहाँ पे हम वेट करेंगे 18,100 के लेवल के ब्रेक होने का। जैसे ये लेवल ब्रेक होगा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेल साइड की तरफ ट्रेड इनिशिएट करेंगे। जो हाईएस्ट पॉइंट होगा स्टॉप लॉस के रूप में काम करेगा और 18,000 हमारा टारगेट प्राइस के रूप में काम करता हुआ दिख जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पे हम सेल साइड की तरफ ट्रेड गए और लगभग हमारे टारगेट प्राइस को इसने हिट कर दिया है। तो देखिए यहाँ पे हम ट्रेंड के साथ गए, हमें यहाँ पे प्रॉफिट मिला है, फिर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ट पैटर्न मिला है, तो यहाँ पे हम निकल जाएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे हमारा RSI क्या दिखा रहा है, RSI में स्ट्रेंथ है, ऊपर जा रहा है, प्राइस भी ऊपर जा रहा है, दैट मीन्स टू बायर्स के पास स्ट्रेंथ है। हम यहाँ पे बायर्स को फॉलो नहीं करेंगे। अगर हम बेयरिश मार्केट में सही तरीके से ट्रेड लेना चाहते हैं तो हम देखेंगे कि कभी आपका टॉप फॉर्मेशन कर रहा है। तो हमने क्या देखा कि वापस से आपका इसी लेवल के करीब आता हुआ दिखा, जहां पे हमने सेल साइड की तरफ ट्रेड लिया, यानी 18,100 के ऊपर आ गया, जो कि हमारा रेजिस्टेंस लेवल है। तो हम यहाँ पे फिर से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे RSI के लोएस्ट पॉइंट की मदद से, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। तो हमने इस तरीके से फिर से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दिया। अब जैसे ही प्राइस इसके नीचे जाएगा, वापस से क्या होगा, आपका बायर्स कमजोर होगा, सेलर्स में स्ट्रेंथ बढ़ेगा। और इन द मीन टाइम हमने क्या बोला था, यहाँ पे ग्रीन एरिया पे फोकस करेंगे और यहाँ पे हमें छोटा सा एक ग्रीन एरिया भी बनता हुआ दिख गया। तो हमें जो भी इंडिकेटर्स है सब यहाँ पे हमें सपोर्ट कर रहा है और ट्रेंड तो हमें यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए है ही। तो अब क्या करेंगे, जैसे ही प्राइस वापस से 18,100 के लेवल को ब्रेक करके नीचे आएगा, फिर से यहाँ पे हम सेल साइड की तरफ जाएंगे, फिर से यही पॉइंट हमारे लिए स्टॉप लॉस के रूप में काम करेगा, फिर से 18,000 हमारा टारगेट प्राइस रहेगा, जिसको ये आसानी से आके हिट कर दिया और हमारे टारगेट को हिट कर दिया। तो इस तरीके से यहाँ पे हम चाहे तो इसके बेसिस पे आप इंट्राडे में भी ट्रेड कर सकते हो, आप चाहो तो BTST ट्रेड भी ले सकते हो, या फिर आप चाहो तो यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग और पोजिशनल ट्रेडिंग भी कर सकते हो इसकी मदद से। तो हर एक जगह ये एक्यूरेट साबित होगा और इसको आप चाहो तो डिफरेंट टाइम फ्रेम में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो यहाँ पे हम दूसरे एग्जाम्पल पे आना चाहेंगे, जिससे ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इन द मीन टाइम यहाँ पे एक और एग्जाम्पल हमें देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे क्या कुछ हो रहा है, वापस से ग्रीन एरिया है, तो यहाँ पे हम क्या फाइंड करेंगे, टॉप फाइंड करके वहां पे हम सेल साइड की तरफ जाएंगे, यानी ट्रेंड के साथ जाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे देखिए फिर से आपका RSI जो है यहाँ पे वो नीचे साइड की तरफ जा रहा है और प्राइस यहाँ पे आपका ऊपर साइड की तरफ जा रहा है, यानी यहाँ पे बायर्स में स्ट्रेंथ नहीं है। तो हम सेलिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे और कोई क्रूशियल लेवल है या नहीं है, ये आपका 18,000 के करीब है। तो यहाँ पे अगर बेयरिश सेंटीमेंट आता है तो हम वेट करेंगे 18,000 के लेवल का ब्रेक होने का। जैसे ये लेवल ब्रेक होगा, हम यहाँ पे सेल साइड की तरफ जाना चाहेंगे, लेकिन यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि RSI भी नीचे साइड की तरफ जाना चाहिए और RSI भी नीचे साइड की तरफ गया है। यानी अगर हम यहाँ पे भी इस तरह से ट्रेंड लाइन एक ड्रॉ करते हैं तो इस तरीके का ड्रॉ होता हुआ दिख जाएगा और लगभग इसी लेवल के आसपास हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किया, यानी जैसे 18,000 का लेवल ब्रेक होगा हम सेल साइड की तरफ जाएंगे। तो ऐसे ही आपको बियरिश मार्केट में ट्रेड करने की जरूरत है। ट्रेड थोड़ा सा कम मिलेगा लेकिन एक्यूरेट ट्रेड मिलेगा, हम लॉसेस को अवॉइड कर सकते हैं। दूसरा एग्जांपल स्टॉक्स पे आते हैं, यानी इसका इस्तेमाल आप इंडेक्स में तो कर ही सकते हैं, आप स्टॉक्स में भी कर सकते हैं, लेकिन वैसे स्टॉक्स को पिक करना जो कि आपका FNO में हो, FNO से बाहर यहाँ पे आपको नहीं जाना है। तो इसी के लिए मैंने दूसरा स्टॉक्स पिक किया, वो आपका एशियन पेंट्स FNO वाला स्टॉक्स है। यहाँ पे 5 मिनट टाइम फ्रेम वाला चार्ट है, तो यहाँ पे हम वही फोकस करेंगे। आपका RSI धीरे धीरे ऊपर साइड की तरफ जा रहा है, मैकडी में भी स्ट्रेंथ है और प्राइस भी आपका ऊपर साइड की तरफ यहाँ पे जाता हुआ देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे क्रूशियल लेवल हमारा कौन सा है, आपका है 3000 है एक क्रूशियल लेवल, लेकिन प्राइस आपका इसके काफी ऊपर निकल गया, यानी 3020 के करीब निकल गया। उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ,
उसके बाद हमने यहाँ पे आरएसआई को भी देखा है कि आरएसआई कंटिन्यूसली जा रहा था और आरएसआई के लोएस्ट पॉइंट को ज्वाइन किया और हाईएस्ट पॉइंट को ज्वाइन करके हमें इस तरह का एक ट्रायंगुलर पैटर्न देखने को मिल गया। तो अब हमें सेल साइड की तरफ कब जाना है? जब प्राइस आपका, यानी जब आरएसआई इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके नीचे साइड की तरफ आएगा तो हम यहाँ पे सेल साइड की तरफ जाएंगे। तो अगर हम यहाँ पे फोकस करें तो देख सकते हैं इस पर्टिकुलर लेवल के आसपास आरएसआई ने सेल साइड की तरफ इंडिकेशंस दे दिया। लेकिन क्या यहाँ पे हम सेल साइड की तरफ जाएंगे? इसके नीचे हम जस्ट देखेंगे कि 3000 हमारा एक क्रूशियल लेवल है। तो जो भी किसी लेवल के आसपास क्रूशियल लेवल होगा तो हम उस लेवल के ब्रेक होने का वेट करेंगे, चाहे आप बाई करो या सेल करो, वो लेवल ब्रेक होना चाहिए। तो यहाँ पे हम 3000 के लेवल के ब्रेक होने का वेट करेंगे। इसके करीब आए, छोटा सा रिवर्सल आए, घबराने वाली बात नहीं है। अगर इसको वापस से ब्रेक करेगा तो सेल साइड की तरफ जाएंगे। ब्रेक किया है तो यहाँ पे हम सेल साइड की तरफ जाएंगे, एसएल यही बनता हुआ दिखेगा। फिर हम यहाँ पे ग्रेजुअल टारगेट प्राइस के लिए जा सकते हैं, यानी 2950 2900 तक के टारगेट प्राइस के लिए जा सकते हैं, जिसको ये काफी हद तक नीचे साइड की तरफ आया और 2950 जो फर्स्ट टारगेट प्राइस है उसको ये हिट कर दिया। तो यहाँ पे आप लगभग 1% से 2% के टारगेट प्राइस के लिए आसानी से जा सकते हैं अगर हम स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं तो ऐसे ही आपको ट्रेडिंग सेटअप लेने की जरूरत है। वहीं अगर हम इससे पीछे वाला एग्जांपल देखें तो ऐसा मल्टीपल आपको एग्जांपल देखने को मिलेगा। तो अब यहाँ पे हमने बियरिश सेंटीमेंट इस स्टॉक्स में कैसे फाइंड किया कि ये स्टॉक्स बियरिश सेंटीमेंट में है या बुलिश सेंटीमेंट में। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा लॉन्गर टाइम फ्रेम वाले चार्ट में जाने की जरूरत होगी। हम एशियन पेंट्स के डेली चार्ट में आ गए। अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे लगभग आपका अक्टूबर के मंथ में एक आपका हाई बना था, उसके बाद ये छोटा सा हाई बना है, फिर आपका इससे नीचे आपका रेगुलर बेसिस पे हाई बनता हुआ देखने को मिल रहा है। तो आपका यहाँ पे ये क्लियर कट इंडिकेशन दे रहा है कि यहाँ पे आपका लोअर हाई पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है और यहाँ पे जो बियरिश सेंटिमेंट है वो आपका कंटिन्यू देखने को मिल रहा है। तो हमने यहाँ पे इस तरीके से, यानी जो मैंने आपको बताया था, लोअर हाई पैटर्न और लोअर लो पैटर्न के जरिए हमने बियरिश सेंटीमेंट को आइडेंटिफाई किया है और उसी के बेसिस पे यहाँ पे हम बियरिश साइड की तरफ ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड कर रहे हैं। यहाँ पे भी क्या हुआ है, आपका ग्रीन पोर्शन हमें मिला है, यानी यहाँ पे हम सेलिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे ऊपरी लेवल पे। और यहाँ पे आरएसआई भी आपका ऊपर साइड की तरफ जा रहा है, तो आरएसआई के लोएस्ट पॉइंट को ज्वाइन करते हुए हमने इस तरीके से ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया और प्राइस भी आपका ऊपर साइड की तरफ गया। तो यहाँ पे भी कोई क्रूशियल लेवल है क्या? 3000 का लेवल पहली बार यहीं पे एक क्रूशियल लेवल बनता हुआ दिखा था और ये ऑप्शन चेन पे भी साइकोलॉजिकल लेवल है। तो इस लेवल के ऊपर जाने के बाद हमें यहाँ पे कमजोरी देखने को मिल गया था और आरएसआई की अगर हम बात करें तो हमें कमजोरी का आइडिया इसी लेवल पे दे दिया था। लेकिन फिर से हम सेल कहाँ पे करेंगे? 3000 के नीचे ही सेल करेंगे, यानी इसके नीचे आने का मतलब है कि फिर हम सेल साइड की तरफ जाएंगे। वही यहाँ पे हम 2950 तक के टारगेट प्राइस के लिए जाएंगे जो कि आया है और ऑलमोस्ट उस टारगेट प्राइस को इसने हिट भी किया है। तो ऐसे ही हमें बियरिश मार्केट में ट्रेड करने की जरूरत होगी और यहाँ पे दो इंडिकेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमेशा ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी, ये जो ग्रीन वाले एरिया देखने को मिलता है, इसी में हमें फाइंड करने की जरूरत है। इसी में हम सेलिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे क्योंकि सेंटिमेंट निगेटिव है। तो यहाँ पे हमें निगेटिव सेंटिमेंट बहुत जल्द मिलता हुआ दिखेगा। हम यहाँ पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे, थोड़ा सा कम अपॉर्चुनिटी मिलेगा लेकिन सटीक ट्रेड यहाँ पे बनता हुआ दिखेगा। तो ऐसे ही आप ट्रेड कर सकते हैं बियरिश मार्केट में और लॉसेस को अवॉइड करते हुए प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। सो ये वीडियो पसंद आए प्लीज वीडियो को लाइक करके इनकरेज कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।